अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन और मुहर्रम के न्याज़ के लिए देगी मतंजन बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी आज आपके साथ। बहुत ही आसान और बहुत परफेक्ट तरीके से ये रेसिपी आज मैं आपको जिस तरीके से बनाना सिखाऊंगी ना, तो यकीन करें अगर आप पहली बार भी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो 100% रिज़ल्ट मिलेंगे आपको मेरी इस रेसिपी के। तो अक्सर जब हम घर पे मतंजन बनाते हैं तो चावल जो हैं कड़क हो जाते हैं, खिले खिले नहीं बनते, शीरा जो है चावलों में रह जाता है। तो कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप मेरी इस रेसिपी को पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे और देगी स्टाइल का ये मतंजन जो है तैयार होगा आपका बनके। इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं आपको बताऊंगी जिसे आप जब ऐड करेंगे ना तो यकीन करें बिल्कुल देग जैसा जायका, फ्लेवर और खुशबू आएगी आपको इस मतंजन में से। चलिए रेसिपी देख लेते हैं इस मज़ेदार से मतंजन को बनाने की। रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा किलो लिए थे सेला चावल, जिन्हें 3 घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। अगर सेला चावल से आप ये रेसिपी तैयार कर रहे हैं तो आपने लाजमन उन्हें 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रखना है, लेकिन अगर आप चाहें तो बासमती चावल से भी इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही पानी में अच्छे से उबाल आना स्टार्ट हुआ है तो मैं इसके अंदर 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, 1 दालचीनी की स्टिक, 4 लौंग और 1 बादियान का फूल ऐड कर दूँगी। बहुत प्यारी खुशबू और बहुत प्यारा टेस्ट आएगा इनका चावलों में। साथ ही मैंने 4 अदद छुहारे ऐड कर दिए हैं क्योंकि ये हार्ड होते हैं, तो इनको भी आपने शुरू में ही ऐड कर देना है। पानी के साथ बॉईल हो गए, ये भी सॉफ्ट हो जाएंगे। 1 चुटकी के बराबर मैंने नमक डाल दिया है। नमक हमारे मीठे को बैलेंस करेगा और एक ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे चावलों को मैंने डाल दिया था उबलते पानी के अंदर। अब चावलों को हम बॉईल कर लेंगे। 90% तक आपने चावलों को बॉईल कर लेना है। तो क्योंकि ये सेला चावल हैं तो इसलिए आपने इनको बस बराए नाम सी कसर जो है वो छोड़नी है। बॉईल करते वक्त 90% आपने इनको कुक कर लेना है। अगर आप बासमती चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने 1 कनी चावलों को उबाल लेना है। तो चावलों में बहुत ज़्यादा कच्चापन नहीं होना चाहिए। अगर सेला चावल हैं तो उन्हें आपने 90% डन कर लेना है, और अगर बासमती चावल हैं तो उनको आपने 1 कनी तक उबाल लेना है। जब चावलों में आप बहुत ज़्यादा कच्चापन छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है, चावल बाद में कड़क हो जाते हैं। और चावलों को आपने हाई फ्लेम पे बॉईल करना है। हाई फ्लेम पे बॉईल करने से एक तो चावलों की लेंथ अच्छी होती है, दूसरा ये फूलते हैं और खिले खिले बन के तैयार होते हैं। और खुला पानी आपने इस्तेमाल करना है कि जिसमें चावल जो हैं इजीली बॉईल हो जाएं। थोड़े पानी के अंदर भी चावल जुड़ जाते हैं और खिले खिले बन के तैयार नहीं होते। तो ये वो बेसिक टिप्स हैं जिन्हें आपने फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन आपकी रेसिपी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे देखिए चावल मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ कि सेला चावल थे, मैंने 1 दाना लिया चावल का, उसे मैंने हल्का सा तोड़ा है तो वो टूट गया है। इसका मतलब है 90% तक ये डन हो चुका है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इन चावलों को एक स्टेनर में निकाल लूँगी। और स्टेनर में निकालने के बाद अब अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं, तो ये गलती आपने हरगिज़ नहीं करनी। आपने इसके ऊपर किसी किस्म का ठंडा पानी नहीं डालना, वरना क्या होगा, चावल कड़क हो जाएंगे। बस आपने ये करना है कि इनको एक दफ़ा इस तरह से हिला के एक साइड पे रख देना है। जो छुहारे इसके अंदर डाले थे उनको निकाल के आपने काट के एक तरफ रख लेना है। और अगर चावल ज़्यादा क्वांटिटी में हों तो चारपाई के ऊपर कपड़ा बिछा के तो उसके ऊपर स्टेन कीजिएगा। अब एक कढ़ाई के अंदर मैंने लिया है 5 टेबल स्पून देसी घी। देसी घी ना हो तो आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में या फिर डालडा घी में ज़र्दा ज़्यादा मज़े का बन के तैयार होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि मतंजन या ज़र्दा बनाते वक्त आप घी का इस्तेमाल करें, ऑयल का इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पे घी को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर आपने आधा कप दूध ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं सेला चावल इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसलिए मैंने आधा कप दूध ऐड किया है। अगर आप बासमती चावलों के साथ इस रेसिपी को बना रहे हैं तो आपने 1/4 कप दूध ऐड करना है, यानी दूध की क्वांटिटी को आपने हाफ़ कर देना है। दूध डालने के बाद जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, जैसे चावलों को दम लगाते हैं, और उसके अंदर सारे के सारे चावल ऐड कर देने हैं जो कि हमने बॉईल करके रखे हुए थे। कोई शीरा वगैरह हम तैयार नहीं करेंगे, बस आपने चावलों को इस तरह से फैला देना है और फ्लेम आपने नीचे दम वाला कर देना है। अब साथ ही मैं इसके ऊपर 400 ग्राम चीनी ऐड कर दूँगी। चीनी को आपने इस तरह फैलाते हुए डाल देना है और चावलों के साथ मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी, चावलों को चीनी के साथ मैंने मिक्स कर लिया है। तो क्योंकि ये सेला चावल हैं, इनके टूटने का इतना डर वगैरह नहीं होता, तो इसलिए आपने बेफिक्र होकर चावलों को चीनी के साथ मिक्स कर लेना है। लेकिन अगर आपके पास बासमती चावल हैं तो आपने बहुत हल्के हाथों के साथ ये मिक्सिंग करनी है और साथ ही आपने फ्लेम हाई कर देना है। अब हाई फ्लेम पे आपने चावलों को पकने देना है चीनी के साथ, यहाँ तक कि इसके किनारों से धुएँ निकलने शुरू हो जाएंगे, स्टीम बनना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए चावल के किनारों से धुआं निकलना स्टार्ट हो गया है, अच्छी सी स्टीम बनना स्टार्ट हो गई है। मैं आपको चेक करवा रही हूँ तो ये देखिए शीरा भी इसके अंदर सारी चीनी मेल्ट होकर बनना शुरू हो चुका है। अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा चावलों को इस तरह से बैलेंस कर देना है ऊपर से,
किनारे वगैरह इसके साफ़ कर लीजिएगा। हल्के हाथों के साथ मिक्सिंग करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे जैसे चावलों को दम लगाते हैं। और साथ ही मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, यहाँ पे नारियल है, टूटी फ्रूटी है, किशमिश है और थोड़े से जो छुहारे हमने काट के रखे थे वो हम सारे इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। आप हस्बे ज़ायका हस्बे तौफ़ीक इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। सिर्फ आपने अगर खोया या फिर चमचम मिठाई वगैरह ऐड करनी है तो वो आपने एंड पे ऐड करनी है। उसके अलावा तमाम ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो आपने इस तरह से इसके ऊपर डाल देने हैं। अगर बादाम, पिस्ता या अखरोट वगैरह आपके पास हो, काजू वगैरह, तो उन्हें आप हल्का सा ऑयल के अंदर रोस्ट करके फिर डालिएगा, उससे बेहद ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा उनका। अब मैं आपको बताऊँगी वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि इसको देगा बिल्कुल देगी मतंजन वाला टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया था केवड़ा एसेंस और सिर्फ मैंने 2 से 3 ड्रॉप्स इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे मैं केवड़ा एसेंस यूज़ कर रही हूँ। केवड़ा वाटर और केवड़ा एसेंस दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इनको आपने ध्यान से देख के फिर ऐड करना है। कवर कर देंगे इनको और पूरे 25 मिनट के लिए आपने इनको दम लगा देना है और तवा नीचे ज़रूर रखना है। तवा रख के आपने इसे 25 मिनट के लिए दम पे छोड़ देना है। अगर बासमती चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ 15 मिनट के लिए दम पे छोड़िएगा। अब मैं आपको बता दूँ कि केवड़ा वाटर और केवड़ा एसेंस इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्योंकि मेरी इस रेसिपी को बहुत से लोगों ने ट्राई किया, बहुत अच्छा फ़ीडबैक दिया, लेकिन केवड़ा एसेंस और केवड़ा वाटर पे आके अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मैंने सोचा आज मैं आपकी ये कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। तो ये देखिए ये है केवड़ा वाटर, ठीक है, ये करशी वालों का है और ये लाइट होता है। ये है केवड़ा एसेंस, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर में होता है। इसके 2 ड्रॉप्स केवड़ा वाटर के 1 टेबल स्पून के बराबर हैं। अगर आप केवड़ा वाटर यूज़ करेंगे तो आपने पूरा 1 टेबल स्पून भर के डालना है, लेकिन अगर आप केवड़ा एसेंस यूज़ करेंगे तो सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स डालने हैं। अब मैं आपको कलर चेक करवा दूँ तो पिछली रेसिपी के अंदर मैंने ये कलर यूज़ किए थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स के अंदर पूछा गया था जी ये कलर आपने कहाँ से लिए हैं और ये हम कहाँ से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। तो ये देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जादुई कलर हैं, फूड कलर्स हैं ये ब्लेंड डाइस्टेफ। अच्छा आप ना गूगल करके इनको सर्च कर लीजिएगा, इनकी वेबसाइट है, वहाँ से अगर आप मंगवाना चाहें तो वहीं से आप कॉन्टेक्ट करके मंगवा सकते हैं। तो ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, सिर्फ ये बहुत अच्छे कलर हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और ये मैंने एक बेकिंग से रिलेटेड सेमिनार अटेंड किया था, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे एज ए गिफ्ट दिए थे, लेकिन अब मैं इनको ऑर्डर करके मंगवाना चाहूँगी क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ये हैं। अच्छा अब यहाँ पे देखें तकरीबन 20 मिनट हो गए थे चावलों को दम लगाए हुए और चावलों का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, जो इसके अंदर थोड़ा बहुत था शीरा। अब इसके ऊपर ना आपने इस तरह से 2 से 3 जगहों के ऊपर ना सिर्फ 3-3, 4-4 ड्रॉप्स इन कलर्स के डाल देने हैं। कोई बहुत ज़्यादा कलर आपको पानी में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये जेल फूड कलर हैं, तो इसलिए मैंने इनको डाल दिया है 2-2, 3 ड्रॉप्स डिफरेंट जगहों पे। और इतना प्यारा शेड आता है ना इनका चावलों के अंदर, बिल्कुल ऐसे जैसे रेस्टोरेंट्स पे या देगी मतंजन हम खाते हैं ना, प्यारे प्यारे खिले खिले कलर्स वाला, तो बिल्कुल ऐसे ही कलर्स और ऐसे ही शेड आएंगे। जो नॉर्मल हम कलर यूज़ करते हैं लिक्विड, तो उनका क्या होता है एक का कलर दूसरे पे आ जाता है और चावलों अजीब से बदरंग से चावल तैयार होते हैं, लेकिन इनसे बहुत खूबसूरत कलर आता है, बहुत शाइनी किस्म के ये चावल पकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त ये कलर्स हैं। ये आप केक बनाने के लिए, बेकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फूड कलर्स के तौर पे बिरयानी में, ज़र्दे में, मतंजन में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तकरीबन इन्हें बिरयानी में भी यूज़ किया है, बहुत ज़बरदस्त कलर आया इनका, और मतंजन में भी और केक्स वगैरह की क्रीम के अंदर भी। तो मेरी तरफ से ये 100% रिकमेंडेड है। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इन्हें बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है ये कलर तो फिर आपने क्या करना है, पाउडर कलर जो हैं थोड़े थोड़े घोल लेने हैं पानी के अंदर और हाफ़ टी स्पून के बराबर सेम इसी तरीके से 3-4 जगहों पे आपने डाल देना है। और साथ ही मैं इसके अंदर चमचम और गुलाब जामुन, थोड़ी सी मिठाई थी मेरे पास, तो मैं इस तरीके से ये भी इसके साथ ही ऐड कर दूँगी और कवर करके अब आपने इसे 5 से 7 मिनट मज़ीद दम पे लगा देना है। 20 मिनट हमने इसे पहले दम दिया था, 5 से 7 मिनट मज़ीद दम पे लगाया है, तो टोटल इसे मैंने 26 से 27 मिनट तक दम दिया था। तो ये टाइमिंग थी सेला चावलों के लिए, लेकिन अगर आप बासमती चावलों के साथ इस रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं तो आपने टोटल 15 से 20 मिनट दम लगाना है और 10 मिनट के बाद खोल के, 10 से 15 मिनट के बाद आपने खोल के तो इसके अंदर कलर्स वगैरह ऐड करके दोबारा से इसे 5-7 मिनट दम लगा लेना है। तो यहाँ पे आप देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत कलर आए हैं। एक एक दाने के ऊपर जो कलर आ चुका है ना, वो दूसरे चावलों के ऊपर नहीं आएगा। मतलब ये कि बहुत ही खुशनुमा चावल बन के तैयार हो चुके हैं हमारे, और एक एक दाना अलग अलग खिला खिला परफेक्ट मेजरमेंट के साथ पूरा पूरा मीठा था इसके अंदर। देगी मतंजन हमारा बन के तैयार है। तो व्यूअर्स, अगर आपको इस स्टेज पे ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है या इससे कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मिलने जुलने वालों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। तो यहाँ पे इसे डिश आउट कर लेते हैं और ये देखिए माशाल्लाह
कलर देखें कितने खूबसूरत हैं। और मैं आपको चेक करवा दूं कि सेला चावल होने के बावजूद ये देखिए कितना नरम और कितना जूसी मतंजन बन के तैयार हुआ है। ना तो चावल इसमें अकड़े हैं, ना इसमें किसी किस्म की कोई और कमी थी। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ मज़ीद अच्छी अच्छी ऑथेंटिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।